अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंपनसेशन ऑन डिवोर्स इन कॉलम 19 निकाहनामा। निकाहनामा के कॉलम नंबर 19 में तलाक देने की सूरत में अगर कोई कंपनसेशन लिख दिया जाता है, जब निकाह होता है तो कॉलम 19 में हस्बैंड एंड वाइफ ये लिखते हैं कि हस्बैंड ये कहता है कि अगर मैंने आपको बग़ैर किसी वजह के तलाक दी तो मैं आपको कंपनसेट करूँगा, इतने तोले जेवरात दूंगा, इतने लाख रुपए पैसे दूंगा। इस तरह की कोई एक कंडीशन या इस तरह की एक शर्त या एक कंपनसेशन चीज़ लिख दी जाती है कि तलाक देने की सूरत में मैं आपको दूंगा। देखिए, इससे पहले हमारे लीगल लेक्चर भी मौजूद है, इस पर बहुत सी रूलिंग भी मौजूद है कि अगर तलाक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाती है तो वो गैर कानूनी और गैर इस्लामी होगा। इस पर बहुत सी जजमेंट भी है, हमारे इस पर वीडियोस भी मौजूद है लेक्चर। और उस हवाले से हमने दी हुई है, जैसे पीएलजे 2021 पेज 485 है, इसी तरह 2008 SCMR है 186 है, इसी तरह 2021 CLC है पेज है 1512 और 2019 है CLC पेज 89 है। इन सब में ये कहा गया है कि तलाक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाना गैर कानूनी गैर इस्लामी होगा। लेकिन आज हम एक लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं इस जजमेंट की रूह से कि कंपनसेट अगर करना चाहता है, हस्बैंड अगर देना चाहता है और लिखता है कि मैंने अगर गैर ज़रूरी तौर पर आपको तलाक दे दी तो फिर मैं आपको कंपनसेट करूंगा, इतने जेवरात दूंगा या पैसे दूंगा। इस बारे में एक नई लेटेस्ट जो जजमेंट आई है उसके हवाले से आज हम इस लीगल लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तलाक देने का हक खावंद को हक हासिल है और इसी तरीके से बीवी को यह हक हासिल है कि वो खुला ले सकती है। हस्बैंड को भी एक राइट दिया गया है अल्लाह ने, कुरान ने, और इसके अलावा उसको कानून ने भी और इस्लाम ने भी हस्बैंड को राइट दिया है कि वो अपनी बीवी को जब चाहे तलाक दे सकता है। इसी तरीके से बीवी को भी राइट दिया गया है कि वो खुला ले सकती है। उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हस्बैंड पर लगाई जा सकती है और ना बीवी पर लगाई जा सकती है कि वो खुला नहीं ले सकती, और ना हस्बैंड पर पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो बीवी को तलाक नहीं दे सकता। अब अगर हम निकाहनामा की बात करते हैं, देखिए निकाहनामा एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मियां और बीवी के दरमियान एक मुआहदा होता है, सिविल मुआहदा होता है जिसमें बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ रहने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन उसमें पेश की गई होती है। उसमें हकूक और फ़राइज़ का तयन किया जाता है। निकाहनामा में शादी की कोई शराइत होती है और मियाँ बीवी ना नफ़का के बारे में लिखते हैं, अखराजात के बारे में लिखते हैं, हक महर के बारे में लिखते हैं, जायदाद के बारे में, ये सब चीज़ें लिखी जाती है। और ये चूँकि दोनों की रजामंदी से उसमें विटनेसेस भी होती है, एक एग्रीमेंट होता है कि हक महर में हम ये देंगे, ये मकान देंगे, ये खर्चा देंगे, या कोई और मफाद को प्रॉपर्टी के बारे में जो भी शर्तें शराइत होती हैं वो उसमें लिख दी जाती हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कॉलम नंबर 19 का, जो निकाहनामा का कॉलम नंबर 19 है, उसमें सबने ये लिख देते हैं कि तलाक देने के यानी गैर ज़रूरी या बगैर किसी वजह के अगर हस्बैंड ने बीवी को तलाक दी तो उस सूरत में कोई बेनिफिट बीवी को देगा, कोई मफाद देगा, कोई पैसे देगा, कोई रकम देगा, कोई जेवरात देगा या कोई और चीज़ लिख देगा। तो पहले को जो रूलिंग्स है उसमें यह कहा गया कि इस तरह की चीज़ें गैर कानूनी। लेकिन आज हम इस बारे में लेटेस्ट जो जजमेंट शेयर कर रहे हैं कि देखिए, फाइनेंशियल कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए अगर दोनों पार्टी किसी भी चीज़ के लिए रजामंद हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये हंसी खुशी होगा, ये लीगल होगा, ये इस्लाम के मुनाफी नहीं होगा। देख, इस तरीके से लिख देने से देखिए तलाक पर कोई पाबंदी नहीं होती। ये नहीं लिखा जाता कि आप तलाक दे ही नहीं सकते, ये कहीं नहीं लिखा जाता कि आप तलाक नहीं दे सकते। देखिए, तलाक देना वो राइट बनता है हस्बैंड का, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कॉलम नंबर 19 में ये नहीं लिखा कि तलाक आप दे ही नहीं सकते, लिखा वो तलाक दे सकते मगर इसके साथ आप कोई बेनिफिट देंगे, कोई फाइनेंशियल कोई हेल्प देंगे, कोई मदद देंगे, कोई बेनिफिट देंगे बीवी को, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। अगर यूं लिखा हुआ है कि आप तलाक ही नहीं दे सकते तो ये तो इस तरह का एक गैर कानूनी होगा। लेकिन अगर लिखा हो तलाक देंगे तो साथ आप कुछ बेनिफिट देंगे तो ये जायज़ है, ये लीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है। तलाक के बाद बीवी को कोई अगर बेनिफिट देना चाहता है तो ये अच्छी बात है, वो बेनिफिट दे सकता है और उसको देना भी चाहिए। वैसे भी
कुरान मजीद में क्लियर बताया गया है कि अगर आप तलाक देना चाहते हो तो कुछ ले देकर इज्जत के साथ उसको रुखसत करो, यही है। और इसी तरीके सूरत अल बकरा जो आयात 229 है उसमें भी ये कहा गया अगर तुम्हें रवा नहीं कि जो औरतों को दिया है उनमें से कुछ लो, अगर दिया भी है तो भी आपको चाहिए उसे वापस नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि मर्द बीवी की उसके ब्यूटी से, उसके हुस्न से, उसकी जवानी से फायदा उठाता है, तो फायदा जब उठाता है तो तरीका भी इस्लाम में यही कहता है कि अगर आप नहीं रह सकते इन द लिमिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अगर आपका गुजारा नहीं है तो आप जुदा हो जाओ, अलहदा हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, तलाक ले लो। तलाक अभी एक अच्छे तरीके से, एक इज्जत के तरीके से आप तलाक दे सकते हैं अपनी बीवी को, कुछ दे दिला के, कोई इज्जत से उसको आप देकर आप उसको रुखसत करो, ताकि अच्छे अल्फाज में, ये नहीं कि बिगाड़ के रखो। ये रिश्ते वैसे भी प्यार और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, और जहां हस्बैंड और वाइफ के दरमियान प्यार मोहब्बत ही खत्म हो तो वहां रहने का कोई फायदा नहीं। और वो बदतरीन वो हस्बैंड होगा जिसके दिल से, जिसकी बीवी के दिल से वो हस्बैंड निकल जाए, और इसी तरीके से वो बदबख्त वो बीवी होगी जो अपने हस्बैंड के दिल से निकल जाए, और वो बदबख्त वो मर्द होगा जो अपनी बीवी के दिल से निकल जाए। तो जब उनके दरमियान नफरतें और दूरियां हो जाती हैं तो बेहतर यही है कि उनमें जुदाई कर दी जाए, उसमें रुखसती कर दी जाए और उसमें तलाक कर दीजिए, सेपरेशन कर दीजिए। मगर तलाक और सेपरेशन का यही एक तरीका है तलाक का, ये है कि इज्जत के साथ, बल्कि बीवी को कुछ दे दिला के, हक महर तो आपने देना ही देना है, इसके अलावा भी जो चीज़ इससे पहले आप दे चुके हो वो भी आप वापस नहीं लो, बल्कि इज्जत के साथ उसको वो करें। और अगर हस्बैंड ये लिख के देता है कि मैंने अगर तलाक दी तो मैं आपको ये मुआवजा दूंगा, तो ये अच्छी बात है, ये तो इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना कानून के खिलाफ है। अब ताकि वो औरत को कुछ अब आपने बेनिफिट लिया है उससे, उसकी जवानी से, उसके हुस्न से फायदा उठाया है, तो अगर आप दे देते तो ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और अगर नहीं रह सकते तो साफ ज़रा उसको इज्जत के साथ को कंपनसेट करके, जो कुरान भी यही कहता है कि आप उसको रुखसत कर दो। चुनाचे के कॉलम नंबर 19 में इस तरह की अगर कोई चीज़ लिख दी जाती है कि मैं तलाक देते वक्त ये चीज़ दूंगा, आपको इतने लाख रुपए दूंगा, इतने जेवरात दूंगा, तो ये गैर कानूनी नहीं है, गैर इस्लामी नहीं है। अगर ऐसा लिखता है तो ये सही है, और बाद में बीवी वो क्लेम कर सकती है क्योंकि ये उसके लिए बेनिफिट है। इसके लिए एक लेटेस्ट लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें कॉलम नंबर 19 को गैर कानूनी, उसमें एक पिटीशन फाइल होती है। गुलाम शब्बीर ने मुसम्मत अब्बास बीबी का एक केस है, उसने, उसके साथ शादी हुई थी तो उसने लिख कर दिया था अगर मैंने तलाक दी, जेवरात और ये आपको रकम दूंगा। और उसके बाद उसने केस फाइल किया तो उसने पिटीशन फाइल की, तो उसके वकील ने ये कहा कि ये जो डिमांड है ये गलत है, इस्लामी असूलों के खिलाफ है, और यही रूलिंग भी उसने दी। PLG 2021 485 है, 2018 CMR 186 है, 2021 CLC 1512 है, 2019 CLC 89 है कि ये इस्लामी इंजेक्शन के खिलाफ है, तलाक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, और तलाक देने पर ये कहना कि ये पैसे देने गैर कानूनी होगा। जबकि इस पिटीशन जो रिपोर्टेड केस है, जो कि रिपोर्टेड है 2022, लेटेस्ट जजमेंट है 2022 CLC पेज 963 है, जस्टिस आसिम हफीज की है, जो कि गुलाम शबीर वर्सेस मुसम्मत अब्बास बीपी। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि इस कॉलम नंबर 19 में अगर हस्बैंड लिख देता है तो ये सही है, अच्छी बात है कि वो अपनी बीवी को कंपनसेट कर रहा है, बीवी को कोई चीज़ दे रहा है तलाक के वक्त, तो उसने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।